इसी बीच आपको सुनवाते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस समय कुछ बोल रहे हैं कि इस धरती पर हम सब लोग उपस्थित हैं, जिस धरती हेल्थ केयर के लिए नहीं केवल हिंदुस्तान को लेकिन दुनिया को राह दिखाने वाली धरती है। सुश्रुत और चरक ये उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुए थे और उन्होंने जो हेल्थ सेक्टर में ज्ञान और विज्ञान का आविष्कार किया था, दोस्तों हम उसको कितना जानते हैं नहीं जानते मुझे पता नहीं, लेकिन दुनिया की कई यूनिवर्सिटी में चरक और सुश्रुत का स्टैच्यू रखा हुआ है। वो मॉडर्न मेडिसिन के पूर्वज है, मेडिकल साइंस के इतिहास के एक बेस्ट पृष्ठ है। ऐसे बेस्ट हेल्थ केयर के जनक इस धरती में पैदा हुए हैं। दोस्तों दूसरा, इस लोगों की ये विरासत भी है, चरक और सुश्रुत की भूमि है, ये उत्तम प्रदेश है। मैं उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश इसलिए कहता हूं कि यहां विकास की भी एक बहुत बड़ी विरासत है। ये विरासत के आधार पर ये राज्य आगे बढ़ने की दिशा में जो कदम उठा रहे हैं उसमें एक इकोसिस्टम क्रिएट हुई है। जब मॉनसून होता है, बारिश आती है तो फसल उगती है, एक इकोसिस्टम क्रिएट होती है, इस टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, बारिश हो जाती है, अच्छी सॉइल होती है तो वहां फसल उग निकलती है। वैसा ही यूपी डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन की दिशा में आगे इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि यूपी में डबल इंजन की सरकार भी है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश में है, योगी जी का नेतृत्व राज्य में है, डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार एक अलग सोच की सरकार है। दोस्तों मैं इस विरासत को याद कराना चाहता हूं कि दोस्तों 2000 साल पहले हिंदुस्तान में चाणक्य हुआ और चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी। ये जमाने में 2000 साल पहले कहा था, कोई राज्य को समृद्ध होना है तो राज्य में बसने वाले महाजनों को राज्याश्रय देना, यानी कि कोई देश को समृद्ध होना है तो देश में ट्रेड और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना। आगे जाके उन्होंने कहा कि जब आप ट्रेड और इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, महाजनों को राज्याश्रय देते हैं, सेकंड लाइन में उन्होंने कहा तो वेल्थ क्रिएशन, संपत्ति का सृजन करना, ये सभी की बहस की बात नहीं होती। इट्स वन टाइप ऑफ आर्ट। माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन, इट्स मीनिंग इज नॉट दैट माई सेल्फ इज बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। ये जरूरी नहीं है मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूं, लेकिन मैं एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट, एक अच्छा बिजनेसमैन ना भी हो सकता हूं। लेकिन जिसमें बिजनेस करने की स्किल है, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की स्किल है, उसको सपोर्ट करने से संपत्ति का सृजन होगा। संपत्ति का सृजन होने से आगे लिखा दो फायदा होगा। एक, रोजगार का अवसर प्राप्त होगा लोगों को, दूसरा सरकार की तिजोरी में टैक्स आएगा। सरकार की तिजोरी में टैक्स कौन देंगे? और बाद में आगे जाके कहा तब जाके राज्य कल्याण राज्य बन सकता है, गरीब और किसानों का कल्याण कर सकता है। 2000 साल पहले भी गरीब से टैक्स नहीं लिया जाता था, 2000 साल पहले भी किसान से टैक्स नहीं लिया जाता था। यही विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अवर गवर्नमेंट प्रो पुअर्स, प्रो फार्मर्स, बट अवर गवर्नमेंट इज इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। हम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने वाले लोग हैं और इसलिए दोस्तों इकोसिस्टम बन चुकी है। और इस समय में यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है,
जहां पोस्ट कोविड, दोस्तों मैं ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस को मैनेज करने में लगा हुआ था, दुनिया से बात करता था, हर दिन दुनिया के कई कंट्री से बात होती थी। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। सवाल इतना ही था, उसको अपॉर्चुनिटी देना, उसको अवसर देना, उसमें रही क्षमता को पहचानना, पहचानने के बाद उसको सपोर्ट करो। यही हिंदुस्तान है। यहां पड़े हुए युवा लोग दुनिया में जाते थे, दुनिया की रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते थे और वहां की कंपनियों के लिए संपत्ति का सृजन करने के लिए उपयोगी होते थे। दोस्तों मोदी जी ने स्टार्टअप किया, स्टैंड अप किया, मुद्रा योजना से उसको सहयोग किया, एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित किया। दोस्तों 100 से अधिक यूनिकॉर्न आज हिंदुस्तान में है। दोस्तों ये हिंदुस्तान की ताकत है, यहां सब कुछ हो सकता है। लेकिन अभी समय यह है कि ये अपॉर्चुनिटी को हम एनकेस कैसे करें, हेल्थ सेक्टर में हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों मैं भाषण करूंगा तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे, लेकिन मैं उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट करूंगा तो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि माई सेल्फ बिलोंग फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात की धरती से आता हूं। हम बिजनेस कम्युनिटी है, तो बिजनेस के लिए एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट किया जाता है। आज दोस्तों देश में जब पॉलिसी बनाई जाती है, कभी शॉर्ट टर्म पॉलिसी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम में अनसर्टेनिटी नहीं रहनी चाहिए। आज हमारी गवर्नमेंट है तो हमने इनिशिएटिव लिया, कल गवर्नमेंट बदल गई तो वो हमारी दूसरी पॉलिसी बना दे, जी नहीं, हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्रिएट करनी होगी। मैंने देखा है गुजरात में, माई सेल्फ वाज एमएलए इन गुजरात। एट दैट टाइम गुजरात में जब सोलर पार्क बनाना था तब मोदी जी सीएम हुआ करते थे। रिन्यूएबल एनर्जी की बात आई तब मोदी जी का विजन मैंने देखा। उस वक्त उन्होंने राज्य में 12 रुपीज पर यूनिट सोलार की बिजली खरीदने के लिए कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया था। और उस वक्त देश में, राज्य में तरह तरह की बात होती थी कि 2, 3, 4 रुपीज का यूनिट 12 रुपीज में मोदी जी खरीद रहे हैं। दोस्तों इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए, राइजिंग सेक्टर को अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्या करना चाहिए हम भली बात जानते हैं। ये 12 रुपीज में हमने यूनिट बिजली, सोलार की बिजली खरीदी थी, रिन्यूएबल बिजली खरीदी थी। दोस्तों आज रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया हब बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है।